अब देखते हैं पांचवा भाग और छठा भाग। पांचवें भाग में देखें, सबसे पहले अपने को निकालना है D1। कैसे निकलेगा? इन दो से A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 है 3 प्लस रूट 2 और A1 है 3। ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, बचेगा रूट का 2। अगला सार्वंतर यानी D2 निकालते हैं। इन दो से निकलेगा तीसरा माइनस दूसरा, ये तीसरा और ये दूसरा। तीसरा लिखें 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस लगाएं और A2 को लिखें। माइनस लगा हुआ इसलिए अपन कोष्टक में लिख लेते हैं 3 प्लस 2 रूट 2। माइनस क्या करेगा? कुछ नहीं, चिन्ह बदल देगा बस। दोनों संख्याएं माइनस की हो जाएंगी, जो प्लस की थी ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। ये प्लस का 3 माइनस का 3 फिर कट जाएगा। अब इसको ध्यान से समझें, कईयों की दिक्कत होती है कि इनको कैसे घटाया जाए। ध्यान से देखें इसको। ये मान लें आप 2, इसको मान लें 1। अब ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, ये तो तय हो गया। 2 में से 1 घटाया तो 1। 1 किसका बचेगा? रूट 2 का। तो यहाँ रूट 2 डाल दे। कुल मिला के यहाँ रूट 2 के 2 पद थे, वहाँ रूट 2 का 1 पद था। 2 पद में से 1 पद निकाला तो 1 पद बचेगा रूट 2 का। तो देखें दोनों सार्वंतर इक्वल आ रहे हैं। तीसरा भी यहीं आया तो ये समांतर श्रेणी होगी। उसके बाद हमें D भी बताना पड़ेगा और आगे के 3 पद भी बताने पड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। D3 कैसा आएगा? इन 2 से आएगा, चौथे में से तीसरा घटाने से, यानी 4 माइनस 3। 4 क्या है? ये रहा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, और 3 है 3 प्लस 2 रूट 2। माइनस क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, बस चिन्ह बदल देगा। दोनों प्लस की थी, दोनों को कर देगा माइनस का। फिर प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। रूट 2 के यहाँ कितने पद हैं? 3। रूट 2 के यहाँ कितने पद हैं? 2। 3 पदों में से 2 पद निकालो। 1 पद किसका? रूट 2 का, वो भी किसमें? प्लस में। तीनों सार्वंतर एक जैसे, मतलब ये समांतर श्रेणी है। और तो क्या मतलब निकाल सकते हैं? तो लिखेंगे कैसे? यहाँ लिखते हैं, चूंकि D1 इक्वल है D2 इक्वल है D3, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP है। दिया गया अनुक्रम क्या है? AP है। अब AP है तो इसको सार्वंतर भी बताना पड़ेगा। तो सार्वंतर बताएं। सार्वंतर यानी कि D कौन है? अभी निकाला वो D तो था, तो D है आपके रूट 2। अब उसने कहा कि आगे के 3 पद और बताओ। 4 तो पहले से दे रखें, तो 5वां 6ठा 7वां बताना है। तो निकालते हैं 5वां पद। कैसा आएगा? A प्लस 4D। अच्छा, A का मान कितना है? 3, 4 और D का मान कितना है? रूट 2। अब ये दोनों संख्याएं जुड़ेंगी नहीं, क्योंकि ये रूट 2 का पद है और ये बिना रूट वाला है, तो इनकी आपस में कोई मेल नहीं होगा। ध्यान रखें, इस तरह की संख्याएं जुड़ती नहीं है, उनको जैसा है वैसा रहने दिया जाता है। अब छठा पद निकाल लेते हैं। कैसा आएगा? A प्लस 5D। A का मान 3, 5, D का मान कितना है? रूट 2। तो 3 प्लस 5 रूट 2। 7वां पद निकालें। 7वां पद कैसा आएगा बताएं? A प्लस 6D। A का मान 3, 6, D का मान रूट 2। ये आ गया आपके 7वां पद। तो ये तो समांतर श्रेणी थी, इसका D भी बताया, आगे के 3 पद भी निकाले। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के छठे पार्ट की तरफ। अब चाहें तो इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। सिंपल का मतलब यह देखें, सबसे ज़्यादा अंक इसमें आए हैं 4, तो इनको भी 4 अंकों में ले सकते हैं ताकि घटाने में आसानी हो। कैसे? मैं करके बता देता हूँ। जैसे ये 2 लिखा हुआ है, इसके बाद 3 जीरो लगा सकते हैं ताकि 4 अंक पूरे हो जाएं। इसमें 2 लिखा हुआ है तो 2 जीरो डाल के 4 अंक पूरा कर लो। इसमें 2 लिखा हुआ है, 1 जीरो डाल के 4 अंक पूरा कर लो। और इसमें तो 4 अंक हैं ही। इसी के हिसाब से तो सारा काम किया। अब घटाने में थोड़ी आसानी होगी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप तो ऐसे इंटेलिजेंट है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं आपको इस तरह से करके बता रहा हूँ। चलें D निकालते हैं। सार्वंतर इक्वल श्रेणी समांतर। श्रेणी समांतर तो आगे के पद भी बता देंगे। तो D1 मतलब इनको घटाने से आएगा A2 माइनस A1। A2 कौन? ये रहा 0.2200। उसमें से घटाना है 0.2000। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, दशमलव की जगह दशमलव। तो ये आया D 0.0200। अब D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकलेगा? D2 निकलेगा इन 2 से। तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो तीसरा माइनस दूसरा। तीसरा क्या है? ये है 0.2220 और दूसरा क्या है? 0.2200। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2,
2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं क्या ये दोनों पद एक जैसे हैं? नहीं है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। लिखेंगे कैसे? लिखना में क्या है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP नहीं होगा। जब AP नहीं तो आगे की बातें भी हमें नहीं करनी है। ये थे आपके 5वां और 6ठा भाग।